हेलो गाइस, मैं अमिताभ सर भौतिक विज्ञान का दूसरा पार्ट आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा प्रयास अधिक से अधिक अच्छी तरह से समझाने का है। अगर हमारे प्रयास में कुछ भी त्रुटि हो, आप लोग कमेंट शेयर के माध्यम से बताइएगा। आइए, आपका समय ज़ाया न करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूँ। कल हम लोग पढ़ लिए थे आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कूलाम नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। वह प्रयोग क्या था, इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें कूलाम नामक वैज्ञानिक ने एक पदार्थ लिए थे, अंबर नामक पदार्थ। ये कैसा था? अंबर। ये अंबर नामक पदार्थ था। इस पर किसी पदार्थ को रगड़ करके लटका दिए थे। ठीक है। एक दूसरा पदार्थ लिए थे और वह भी अंबर नामक पदार्थ ही था। उस पर किसी पदार्थ को रगड़ करके पहले अंबर नामक पदार्थ के समीप रगड़ कर लटका दिए और दूसरे कंडीशन में एक अंबर नामक मान लीजिए पदार्थ था। इस पर किसी पदार्थ को रगड़ कर लटकाए और एक दूसरा बिल्ली का खाल। क्या था? बिल्ली का खाल। इस पर किसी पदार्थ मान लीजिए रेशम के धागे को रगड़ कर लटकाए तो उन्होंने देखा कि ये जो दोनों पहले कंडीशन में जो दोनों अंबर नामक पदार्थ थे, इस पर किसी पदार्थ को रगड़ कर लटकाया गया, देखे कि दोनों पदार्थ एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। दोनों पदार्थ एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? दूर हट रहे हैं। तथा यहाँ पे एक अंबर नामक पदार्थ जो बिल्ली का खल था, यहाँ दोनों पदार्थ एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। तब उन्होंने गहन अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे, अर्थात उन्होंने यह बताया कि जब दो पदार्थ रगड़ करके लटकाते हैं और तो उनके बीच एक बल कार्य करता है। और जैसा कि बल की परिभाषा हम लोग पढ़े हैं, ढकेलने और खींचने की प्रक्रिया को बल कहते हैं। और यहाँ पे देख ही रहे हैं प्रयोग में, एक दोनों दूसरे से दूर हट रहे हैं, अर्थात एक दूसरे से दूर हटने का मतलब एक दूर जा रहे हैं और यह दोनों एक दूसरे से समीप आ रहे हैं, अर्थात यहाँ पे बल लग रहा है। इसी बल का नाम उन्होंने विद्युत बल रखा था। कौन रखा था? विद्युत बल। आई बात समझ में? अब विद्युत बल होता क्या है? विद्युत बल किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। आई बात समझ में? किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। अर्थात किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल के प्रकार क्या होगा? विद्युत बल के प्रकार। विद्युत बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला प्रतिकर्षण, दूसरा आकर्षण। पहला
प्रतिकर्षण, दूसरा क्या होता है आकर्षण। प्रतिकर्षण क्या होता है, किन्हीं दो आवेशों, समान आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं और समान आवेशों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। इन्हीं सजातीय आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए पहला आवेश धनात्मक है, दूसरा आवेश धनात्मक है, तो इनके बीच दोनों सजातीय आवेश है, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। दूसरा मान लीजिए ऋणात्मक आवेश है, यह भी ऋणात्मक आवेश है, इन दोनों के बीच कौन सा सजातीय आवेश हो तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। और पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश है, तो ये धनात्मक ऋणात्मक तो ये क्या हो गए, असमान हो गए। असमान आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण। यहाँ पे कौन सा बल होगा, आकर्षण। ठीक है। अगर पहला माइनस आवेश हो, दूसरा धनात्मक आवेश हो, तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। आई बात समझ में। याद रखिएगा, एग्जाम के परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुविकल्पी प्रश्नों में आते हैं सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल रहेगा, तो सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल रहेगा, प्रतिकर्षण। हमारा आंसर क्या होगा, प्रतिकर्षण। विजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल रहेगा, आकर्षण। हमारा आंसर क्या होगा, आकर्षण। यह 1 नंबर प्रश्नों में पूछा जाता है कि क्या होता है। आइए हम लोग चलते हैं कूलाम का नियम। इन्हीं प्रयोगों से कूलाम का नियम यानी कूलाम ने वैज्ञानिक ने एक नियम प्रस्तुत किया था, उसी कूलाम का नियम कहते हैं। अब कूलाम का नियम होता क्या है, सन 1875 ईस्वी में, सन 1875 ईस्वी में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रस्तुत किए थे। क्या प्रस्तुत किए थे, एक नियम प्रस्तुत किए थे जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। अब ये होता क्या है, यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई बात समझ में। लीजिए सुनिए, कूलाम का नियम क्या होता है। यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो
उनके बीच लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अंकमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही कूलाम का नियम है। यदि हम लोग मान लेते हैं दो बिंदु आवेश, यदि मान लेते हैं दो बिंदु आवेश, ये पहला बिंदु आवेश है, ये दूसरा बिंदु आवेश, यदि पहले बिंदु आवेश को ए से दूसरे बिंदु आवेश को बी से दर्शाया जाए और यहाँ पे आवेश Q1, यहाँ पे आवेश Q2 और इनके बीच की दूरी यदि r हो, इनके बीच की दूरी क्या हो, r हो। ठीक है, तो इनके बीच जो बल लगता है क्या होता है, यह जो बल होता है दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात जो ये बल होता है यह Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो इसको लिख सकते हैं यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में। अब लीजिए यहाँ जो बल होता है वह बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समीकरण नंबर क्या होगा, 2। आई बात समझ में। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और क्या लेंगे, 2 से। समीकरण 1 और 2 क्या मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब जानते हो कक्षा 10-11 में पढ़े होंगे, प्रोपोर्शनल टू को हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक लगाते हैं, तो इसको हटाएंगे तो एक नियतांक यहाँ पे मान लीजिए K हो गया, Q1 Q2 बटा में क्या हुआ, r²। जहाँ K एक नियतांक है, K क्या है, नियतांक है। यदि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या नॉट एप्सिलॉन बोल सकते हैं इसको, जो भी बोलिएगा, कैपिटल K हो तो F बराबर K के जब पे रख दीजिए मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K Q1 Q2 बटे में क्या होगा, r²। जहाँ एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, और कैपिटल के बराबर क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक। यही होता है, यही है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम का उपयोग क्या होता है, कूलाम का नियम यदि दो आवेश हो और वह किसी दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच कितना और कैसा बल कार्यरत होता है ये हम लोग याद कर सकते हैं। आई बात समझ में। आइए चलते हैं एप्सिलॉन 0 का बीमा, एप्सिलॉन 0 का बीमा, ये कंपटीशन और ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है, हम लोग इसी को पढ़ेंगे। अब होता क्या है, आइए देखिए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद क्या होता है, Q1 की भी होता है, Q1 Q2 बटा में r² होता है। यदि K बराबर 1 हो तो यह बराबर क्या मिलेगा, 1/4
4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर होगा। आई बात समझ में। अब कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे कि जिस राशि का मान फिक्स होता है उसकी बीमा नहीं होती है। जैसे 4πε0 है, यह फिक्स है तो इसकी बीमा नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 को छोड़ेंगे 1/ε0 यहाँ पे Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर होता है। क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में क्या होता है, R स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसको वहाँ ले जाएंगे, ε0 बराबर क्या होगा, Q1 Q2 बटा में F इंटू R स्क्वायर। अब कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे जानते भी हैं आप लोग, जिसकी बीमा जानते हैं तो उसकी बीमा लिख देंगे। अब जिसकी बीमा नहीं जानते हैं उसको फार्मूला के माध्यम से हम लोग चेंज करेंगे। जैसे क्यू की बीमा नहीं होती है तो हम लोग कक्षा 10 में पढ़े हैं, I बराबर Q/T होता है। I बराबर Q/ क्या होता है, T होता है। यहाँ पे Q बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, I इंटू टी हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा ना, यानी इतना रख सकते हैं। I रखें तो I हो गया, T हो गया, गुणे पुनः I इंटू टी। यह बराबर क्या होता है, यम में पढ़े आप लोग कक्षा 10 में, 9 में भी, तो यम में ये R स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे बीमा लिखी, I की बीमा कैपिटल A, T समय है, समय की बीमा कैपिटल T होता है। पुनः उसी तरह से A और कैपिटल T होगा। नीचे यम द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल M होता है। इस्तेमाल ये त्वरण होता है, एक्सेलरेशन त्वरण की बीमा क्या होती है, L T पे -2 घात होता है, और R दूरी होता है तो दूरी की बीमा L स्क्वायर होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको बड़े कोष्ठक में जानते हैं कि लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग यम को लिखेंगे, तो यम पे कितना घात है, 1। अगर घात पद नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो घात यदि प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, प्लस है ना, तो ऊपर ले जाए क्या हो गया यहाँ पे, माइनस। अब यल लिखेंगे, यल पे घात तो 2 घात, यल पे घात तो 2 घात, कितना होगा, 3 घात। अब प्लस ऊपर जाए तो क्या होगा यहाँ पे, माइनस। अब टी बताइए, टी और टी का गुणा होगा, टी स्क्वायर यानी 2 घात हो जाएगा। माइनस से ऊपर जाए प्लस तो 2 घात है, 2 घात कितना होगा, 4 घात। ठीक है, ए का गुणा हो क्या बताइए, ई स्क्वायर, ई रहा इसका बीमा। अब चलिए मात्रक चलते हैं। चलिए, ऊपर हम लोग पढ़े एप्सिलॉन बराबर Q1 Q2 बटा में F इंटू R स्क्वायर, देखिए यहाँ पे है। चलिए रखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है, कल बता चुका हूँ। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। इसका भी मतलब कूलम होगा। बटा में बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन, और दूरी का मतलब क्या होता है, मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर होता है, क्या होगा, कूलम का गुणा होगा कूलम स्क्वायर बटा में जो होता है प्रति न्यूटन, क्या होगा आपका, मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। इसका मात्रक होता है ε0, अर्थात नॉट एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। यहाँ पे कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में।
ई रहा एप्सिलॉन 0 का मात्रक और बीमा। ठीक है, आइए कुछ इससे संबंधित मैं प्रश्न सॉल्व करा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग HW इसका कीजिएगा। आइए, जैसा हम लोग देखते हैं कूलाम के नियम पे हमने पहले बता भी चुका है कि जब दो आवेश और उनके बीच की दूरी दी रहेगी तो उनके बीच बल कितना होगा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइए, दो आवेश दिया, आइए देखिए, पहले भी बता चुका हूँ कि कूलाम के नियम का उपयोग यदि दो आवेश और उनके बीच की दूरी दी गई हो तो उनके बीच कितना और कैसा बल ज्ञात कर सकते हैं। यह हम लोग कूलाम के नियम के द्वारा बता सकते हैं। वैसा ही यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। दो बिंदु आवेश 2 × 10⁵ कूलाम और 36 × 10⁵ कूलाम एक दूसरे से 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच कितना और कैसा बल रहेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे पहला बिंदु आवेश ले लीजिए, कितना है यहाँ पे 2 × 10⁵ कूलाम का आवेश है। दूसरा आवेश है यहाँ पे जहाँ पे 36 × 10⁵ कूलाम का आवेश है। इनके बीच की दूरी दी गई है 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम इनके बीच की दूरी दी गई है। इसको A और B से मान लीजिए, हम लोग दर्शा दिए। सबसे पहला काम कूलाम, इन आवेश कूलाम में नहीं हो तो कूलाम में चेंज करेंगे। यहाँ पे कूलाम में दिया भी गया है। दूरी यदि मीटर में नहीं हो तो मीटर में चेंज करेंगे। यहाँ पे मीटर में नहीं दिया गया है तो एक हम लोग जानते हैं, पीछे कक्षाओं में पढ़े भी होंगे आप लोग, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। आई बात समझ में। तो इसको हम लोग इस फार्मूले के माध्यम से ये बता सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कितना होगा। आइए, हमारा Q1 दिया गया है कितना 2 × 10⁵ कूलाम, Q2 कितना है 36 × 10⁵ कूलाम और R दिया गया है 10 एंगस्ट्रॉम दिया गया है ना। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है 10⁻10 मीटर। 10⁻10 से इसमें गुणा करें तो यह एंगस्ट्रॉम मीटर में बदल जाएगा, अर्थात 10 × 10⁻10 यह मीटर में होगा कितना मीटर। यहाँ पे घात है, दोनों का आधार यहाँ पे देख लीजिए समान है, घातें जुटेगी तो -10 + 1 अर्थात इसको हल करेंगे तो 10⁻9 मीटर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R² होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान फिक्स होता है ऑलरेडी, कहीं भी यह मान इतना ही होगा इसका, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁻9 होगा। ये Q1 का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 × 10⁵ होगा। अब यहाँ पे कितना है Q2 का मान 36 × 10⁵ होगा और R का मान ये है तो 10 × 10⁻9 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हम लोग गुणा करते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 6.48 × 10⁻37 न्यूटन होगा। आपका राइट आंसर यही होगा। ये दोनों आवेश देख लीजिए, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है तो इसको हम लोग धनात्मक मान सकते हैं। ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, दोनों सजाती हो गए, समान हो गए।
समान आवेश हुआ तो उसके बीच कैसा बल होता है, प्रति